अगर भाई साहब कोई अमृत वेला नहीं करता था उन दिनों मधुबन में या कहीं, और दीदी जी को पता पड़ता था, तो फिर दीदी क्या कैसे हैंडल करते थे उनको? दीदी उसको बहुत प्यार से बुला के समझाती थी, तुम केवल अगर सोते हो, खाते हो, सेवा करते हो, पैसा नहीं लेते हो, लेकिन सफेद ड्रेस वाले तुम मजदूर हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अगर यही करना है तो दुनिया बहुत बड़ी है, चले जाओ यहाँ से। अगर तुमको यहाँ रहना है तो ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं, इनको दृढ़ता से पालन करो। दीदी जी की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक मैंने कल सुनी, ब्रिजमोहन भाई साहब बता रहे थे कि एक बार ना दीदी के दांत में काफी दर्द हो रहा था, तो दीदी ने कहा किसी अच्छे डॉक्टर से टाइम लो ताकि इसका अच्छे से इलाज हो सके। तो ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि दिल्ली में एक डॉक्टर है बहुत बड़ा, और मैं उनको जानता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस डॉक्टर को ना पर्सनली जानता था, वो बड़ा लालची था, फीस भी बहुत ज्यादा लेता था, लेकिन ये था कि डॉक्टर अच्छा है तो वहीं दिखाना ठीक रहेगा। तो वहां लेके गए, तो डॉक्टर जैसे ही दीदी का ऑपरेशन करके, दांत को ऑपरेशन करके बाहर आए, तो ब्रिजमोहन भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब कितनी फीस हो गई? कहते हैं कुछ नहीं फीस, कोई बात नहीं। ब्रिजमोहन भाई साहब हैरान कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन जब बाद में पता पड़ा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि मैंने देखा जो आपके दीदी है ना, ये बड़े तपस्वी हैं। कहते कैसे लगा? कहते इनके दांत में काफी दर्द था, और जब मैं दांत को कुछ उसका ऑपरेशन कर रहा था तो मुझे मालूम था कि इनको बहुत दर्द होगा, और वो मेरी मजबूरी थी और कोई सोल्यूशन भी नहीं था, वो करना जरूरी था। लेकिन इनकी स्थिति को देखकर मुझे लगा कि कोई बहुत विशेष आत्मा है, मैंने आज तक कोई ऐसा देखा ही नहीं। और जो महिलाएं होती हैं उनको वो तो और भी नाजुक होते हैं, उनको तो और भी दर्द होता है, लेकिन दीदी आराम से बैठे रहे। कहते हैं चेहरे पर थोड़ी लाली तो आ गई, चेहरा लाल तो हुआ क्योंकि शरीर है ना, लेकिन दीदी ने जरा सा भी ऐसा फील नहीं होने दिया, ना हिले ना डुले, ना बोला कि दर्द हो रहा है। तो कहते मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूं इनसे, इनसे फीस नहीं ले सकता मैं। तो आप सोचिए कि बाबा के बच्चे अपने योग युक्त स्थिति से भी कितनी सेवा करते हैं, बड़े बड़े आत्माओं को भी पिघला देते हैं, जो पत्थर समान होते हैं ना, वो भी मोम बन जाते हैं। तो ऐसे ही है दीदी। और फिर ज्ञान योग का, रमणीकता का बैलेंस रखते थे। उन्होंने एक और यादगार सुनाया कि एक बार जैसे कहीं कभी कभी ना घूमने चले जाते थे, वहीं पहाड़ों पे कभी कुछ लेके, जैसे पिकनिक होती है ना, ऐसे कुछ मनाने के लिए, तो काफी सारे भाई बहने इकट्ठे जाते थे, क्योंकि बोरिंग ना हो। ज्ञान योग हमारा तो बहुत रमणीक है ना, तो उस हिसाब से दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी, वो भी साथ में, भाई बहने भी, सब पिकनिक कर रहे, खूब हंसी मजाक चल रहा। लेकिन कहते दीदी बीच बीच में फिर बाबा की बात शुरू करते कि बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा, चलो 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। फिर रमणीकता में कोई ले आता, थोड़ी देर में फिर बाबा की बात याद दिलाते। पूरा बैलेंस। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बाबा के बच्चे भी हंसने लगे, मजाक कर रहे हैं, तो करते करते कई बार मर्यादा ही क्रॉस कर देते हैं। तो दीदी ऐसे नहीं थी, पूरा बैलेंस रहा। 28 जुलाई 83 को शरीर छोड़ा, और मेरा ड्रामा अनुसार पहला जो सेवा का पार्ट था वो दीदी के साथ था, क्योंकि दीदी मनमोहिनी ही उस समय यज्ञ की कंट्रोलर थी। मम्मा के बाद बाबा ने दीदी जी को यहाँ रखा था, और दीदी बहुत एक्यूरेट, नियम और मर्यादाओं में 100%, और अमृत वेला करना, खुद कराना, खुद शिक्षक के रीति से रहना, बहुत अलर्ट और एक्यूरेट वो स्टूडेंट थी। कोई दिन भी बिना डायरी पेन के क्लास में नहीं आती थी, और सदा ये ध्यान रहता था कि कोई भी दिनचर्या का कोई भी कार्य अगर हम अमृत वेले बैठते हैं तो सारे दिन में हम एक्यूरेट करें। उसके लिए वो अपनी डायरी रखती थी। डायरी के अंदर
10 बजे मुझे इससे मिलना है, 11 बजे यहाँ जाना है, 12 बजे ये करना है, ट्रैफिक कंट्रोल है, ये जैसे मन की और तन की पूरी दिनचर्या उनकी डायरी में सुबह सुबह ही नोट कर लेती थी और उसी प्रमाण वो अपने आप को चलाती थी, बहुत एक्यूरेट। और दीदी जी कभी भी किसी को अलबेला नहीं छोड़ती थी। मान लो आज हम समर्पित हुए हैं, समर्पित होने के बाद ऐसे नहीं है हम खाए पिए सोए, उनका फुल ध्यान रहता था ये अमृत वेले उठता है या नहीं, ये मुरली में आता है या नहीं, ये कैसी इसकी दिनचर्या है, कैसा व्यवहार है, कैसे एक दूसरे से बात करता है, किस प्रकार सेवाएं करता है, एक एक पर फुल नजर रखती थी। और अगर कोई करेक्शन करनी होती थी तो डरती नहीं थी, बुलाती थी और डायरेक्ट कहती थी। अगर कोई ने मेरी कंप्लेन की किसी कारण से तो कंप्लेन करने वाले कहती थी तुम यहीं बैठ जा जी, जिसकी कंप्लेन है उसको बुला और सामने सामने बिठा करके उस बात का निर्णय कर। आजकल क्या हो रहा है, सुनी सुनाई बातों पर लोग निर्णय ले रहे हैं, उसने सुना दिया, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। दीदी कहती थी नहीं, कभी भी एक तरफ की गलती नहीं होती, जरूर दोनों तरफ की बात है, मुझे दोनों की सुन करके फिर फैसला लेना है। तो इसके कारण उन्होंने यज्ञ को बहुत निर्विघ्न चलाया और किसी को भी कोई भी गलती करने का चांस नहीं मिलता था, क्योंकि सब अंदर से कोई नियम होते हैं तो भय भी होता है, वो भय नहीं, लेकिन एक भय जब होता है तो नियमों में पालन करना सहज होता है। आजकल सब निर्भय हो गए, उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे, क्लास में गए तो गए, नहीं गए तो क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा वो समय था जो कोई भी दिन, एक दिन भी हम न मुरली मिस कर सकते हैं, न अमृत वेला मिस कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई कारण से हम भोजन करने भी नहीं गए तो भी इंक्वायरी आती थी, क्या तबीयत ठीक है या कहाँ गया है, क्यों नहीं बता के गया भंडारे में, आज क्यों नहीं भोजन करने आया। तो इतना उनका हमारी हर दिनचर्या पर ध्यान था। तब हम लोगों की जो फाउंडेशन है, आज यज्ञ को जो इतना सब चला रहे हैं, उसका कारण है सेवा फाउंडेशन अंदर से मजबूत है, ज्ञान योग हर प्रकार के नियम मर्यादा में, इसलिए यज्ञ बहुत निर्विघ्न चल रहा है। अगर भाई साहब कोई अमृत वेला नहीं करता था उन दिनों मधुबन में या कहीं, और दीदी जी को पता पड़ता था, तो फिर दीदी क्या कैसे हैंडल करते थे? दीदी उसको बहुत प्यार से बुला के समझाती थी, तुम केवल अगर सोते हो, खाते हो, सेवा करते हो, पैसा नहीं लेते हो, लेकिन सफेद ड्रेस वाले तुम मजदूर हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अगर यही करना है तो दुनिया बहुत बड़ी है, चले जाओ यहाँ से। अगर तुमको यहाँ रहना है तो ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं, इनको दृढ़ता से पालन करो। और नहीं करते हो तो सिर्फ जैसे मजदूर की तरह रहते हो, समर्पित नहीं हो। समर्पित हो तो आपको ये नियम मर्यादाएं पालन करना है। तो स्ट्रिक्ट होकर के सुनाती थी, डरती नहीं थी किसी से। दीदी व्यक्तित्व में कैसे थे भाई साहब? रमणीक थे, सख्त थे? रमणीक भी थी, बहुत गंभीर भी थी। रमणीकता तो इतनी अच्छी थी, जो भी आ जाए उसको खूब हंसाना बहलाना, रमणीकता थी। लेकिन उनकी रमणीकता के साथ साथ उनकी जो योग पावर थी, उनकी जो दृष्टि थी, बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए गंभीरता भी थी, दोनों का बैलेंस था। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।